ओम शांति। आपके निमित्त आई है ना ये आत्मा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उनका बढ़ाने का, और उसके लिए चाहे अपना कम करना पड़े। समझे अमित जी? ध्यान रखो अपना। हाँ, कौन से डिपार्टमेंट में हो? लॉन्ड्री में। फिर तो बहुत समय ही समय है। ध्यान रखो भैया, 2.5 घंटे क्या होता है मधुबन में? कुछ भी नहीं होता है। कितने साल से ब्रह्मा कुमार हो? 15 साल। रेगुलर 1 साल से। 1 साल बहुत बड़ा होता है भैया। 15 साल पहले का अनुभव भी तो काम आ रहा होगा। 15 साल में अब आ पा रहा है ये भाई। किसकी गलती है? इसकी नहीं, इसकी माँ की, जिसने इसको अलौकिक जन्म दिया था, जिसने 15 साल पहले यहाँ भेजा था। मधुबन भी पहली बार आए हो? कई बार आए। समझे? अपना ध्यान, इनका ध्यान रखो भैया। कितनी बार बोलते हैं, एक एक आत्मा कीमती है। कितनी मुश्किल से भगवान को मिला है, और आपने 3-4 दिन, 1 हफ्ता हो गया होगा। ध्यान रखो, ठीक है? कल से पूछो दिन में क्या कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पूछूंगा और मैं थोड़ा सा भी टाइट हुआ, ये कल को भागा दिए जाएंगे। अपने आप ही भाग जाते हैं यहाँ। तो आप दोस्त हो तो वो आपकी फीलिंग, आप उसकी फीलिंग समझते हो तो समझाना। जी पुनीत भैया, कितना किया? यू सेड yesterday you had a very powerful session and you want to maintain your silence. Huh? Okay, sister. What about you? It was a nightmare. Huh? It was a nightmare. Nightmare for you. Yesterday. What happened? I woke up at 2 a.m. Yesterday. Okay. किस किसने लिखा है? त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। बाबा बोले कि परमात्मा को हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन्न हो ना, तुम सब ईश्वरीय जिन्न हो। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। ईश्वरीय जिन्न के लक्षण क्या होंगे? पहला जो टॉपिक है ये है, ईश्वरीय जिन्न के लक्षण क्या होंगे? ठीक है भाई, ये पहला जैसे वो लिखा तो वो बड़ा करके लिखा, बस पॉइंट 3 थोड़े थे, मतलब सारे ही सही थे लेकिन थोड़ा सा वो। लेकिन जैसे सिंपली, अगर मैं ईश्वरीय जिन हूँ, मेरी आत्मा ईश्वरीय जिन है, तो मेरे अंदर सबसे पहले होगा समर्पण भाव। जो भी मेरा मालिक है उसके लिए मेरा क्या होगा? समर्पण भाव। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, शिव बाबा मुरली में क्या कहते हैं, इस चीज को लेके क्या बोलते हैं? जिन्न के एस्पेक्ट में बाबा क्या बोलते हैं? किसको याद आएगा बताओ? बाबा अपने आप को क्या बोलते हैं? बाबा हमारा जिन्न जब बन जाता है तो क्या बोलता है? अब तो मैंने पूरा आंसर दे दिया। हाँ, सॉरी, जी हुजूर। कुछ और है? कुछ ऐसा ही राइट आंसर। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तो इसी तरीके से जैसे कहा समर्पण भाव, तो बाबा तो निर्माण भाव में कहता है, बाबा तो निर्माण भाव में कहता है, लेकिन हम किस भाव में कहें हमें पता है। तो जैसे मैंने कहा, हमें ईश्वरीय सेवक समझना है अपने आप को, सेवाधारी नहीं। सेवाधारी में बहुत एटीट्यूड हो जाएगा। जब भी आप देखेंगे, आप सब अपने अपने रूम में रहते हैं, जो भी सबसे पुराना सेवाधारी होगा ना, वो हमेशा आपको बुली करता रहेगा। दरवाजा बंद करो, लाइट टाइम पे, भाई बैठ जा, टाइम पे आना, खिड़की नहीं खुलेगी। ये अपने आप ही नियम बना देते हो। होता है ना, हर एक के रूम में अनुभव होगा ना आपको। जब अनुभव आते हैं तो हमेशा सेवक बन के रहना है। 2-4 दिन की बात होती है। जैसे ही वो आपकी नेचर को समझ जाते हैं, उसके बाद सब अपने आप नॉर्मल हो जाता है। जितना आप झुक जाते हो उतना वो, फिर अगर आप 5 दिन झुक गए तो वो 50 दिन आपसे आपके पीछे पीछे झुके रहेंगे। ये आत्मा अच्छी है। नहीं तो हर कोई आके टक्कर, कौन है आप भी तो सेवाधारी, अपने घर में जाओ, ऐसे बोल देते, राइट? तो समर्पण भाव। तो अगर मैं ईश्वरीय जिन हूं तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा समर्पण भाव होगा। ओके, और लुक,
The Srimati is only Murli, right? But if Baba set somewhere, set somebody, means as an instrument, so you have to follow all the physical rules, right? But mentally you are very free. Whatever you feel, so you can obey in your home. Don't direct anybody. ठीक है, किसी को भी राय नहीं देनी है, लेकिन आपको लगता है ये गलत है ये सही है, तो उसमें आप अपनी ओपिनियन अपने आप स्वीकार कर सकते हो, लेकिन दीदी को ये नहीं कहना कि दीदी आप ये सही नहीं करो, ये नहीं गलत करो। ये अच्छा है। ईश्वरीय जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होंगी, किस लिए? एग्जाम्पल, सुपर नेचुरल पावर सहन करने के लिए, सुपर नेचुरल पावर योग करने के लिए, सुपर नेचुरल पावर अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, सुपर नेचुरल पावर अपने पे विश्वास करने के लिए, सुपर नेचुरल पावर सेवाएं करने के लिए, सुपर नेचुरल पावर असंभव को संभव बनाने के लिए, सुपर नेचुरल पावर दूसरों को खड़ा करने के लिए, सुपर नेचुरल पावर दूसरों को बाप समान बनाने के लिए, सुपर नेचुरल पावर हर जगह मधुबन क्रिएट करने के लिए, एंड सो ऑन। ये मत सोचो मैं आज आया, मैं कल आया, मैं परसों आया, मैं तरसों आया, मैं 15 साल बाद आया। नहीं, आज अगर भगवान ने अपने घर में जगह दी है तो आप में वो ताकत है कि आप आज भी बाप समान बन सकते हो। आपको अपने में जगह ढूंढनी पड़ेगी। लोग तो कहेंगे, लोग तो आपको बताएंगे अरे सेवाधारी है साइड में। अपनी हिम्मत अपने पास रखनी, ठीक है? कल से पूरी ताकत लगा देना। ये 15 दिन 1 महीने के लिए आए ना, तो आप पे कितने दिन बचे हैं? 21 दिन, 18 दिन, पूरी ताकत लगा के, ठीक है? और एक दिन भी मिस नहीं करना, है ना? मैं थोड़ा सा अगर टाइट बोलूं तो बाद में डांट देना, मतलब क्लास के सामने नहीं डांटना। अच्छा चलो, वो बिजी है भैया, आप बताओ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। निश्चय बुद्धि होगा, जैसे एक समर्पण भाव है, एक निश्चय बुद्धि। जो मालिक ने कहा वो राइट है। वो ये नहीं कहता कि मालिक कह रहा है यहाँ आग लगा दो, वो कह रहा नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, ये गलत है। मालिक कह रहा कि भाई तुम ये पहाड़ उठा दो, वो कह रहा भाई क्यों हटा रहा, नहीं, ठीक है? सदा हाजी है। जो मैंने बोला इसमें सबसे पहले मैंने लिखा सदा हाजी का पाठ पक्का होगा, जो हुकुम मेरे आका। तो ईश्वरीय सेवा निमित्त श्रीमत अनुसार जो हुकुम मेरे आका आएगा, ईश्वरीय सेवाओं में जहां आप निमित्त है। जैसे मैं किचन में हूं, तो किचन में मेरी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वहां ना नहीं करनी है। अगर अभी फोन आएगा और अभी मुझे कहा जाएगा तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मेरा टाइम है, मेरी क्लास है, नो। आपने देखा ना, कई बार मैं यहाँ से जाता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ चावल कुछ कम पड़ गया, कोई आ गया। जो सेवा आप किया उसमें बिल्कुल ना नहीं। और उसके अलावा फिर आप कहीं पे भी, कहीं ट्रक आया, कहीं कुछ आया, जैसे ये बता रही है, तो इसकी पहली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका घर। आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका लौकिक व्यवहार। उसके बाद हमारे ज्यादातर कुमार क्यों मरते हैं? ठीक है, सेंटर पे घन चक्कर बना दिया, वहां घर पे तो योग होता ही नहीं, सेंटर पे होने नहीं देते, बात खत्म हो जाती है। और उनको भी खुद ख्याल नहीं रहता। दीदी को तो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, घूमता रहता है। वो तो कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहेगी बैठ के योग भी कर लो। कोई अगर तुम्हें योग और ज्ञान के लिए डांट रहा, तुम तो बहुत लक्की हो। डांट मिल रही है, सिलेंडर क्यों नहीं आया, डांट मिल रही है, दूध क्यों नहीं आया। तो अपना पर्सनल स्पेस, जैसे ये कितनी फिक्र है बाहर रहते हुए कि मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। अपना सेंटर पे अपना योग का टाइम रखो ही रखो। और दीदी अगर योग करने नहीं देती, या निमित्त, दीदी नहीं होती, कहीं भी जगह भाई भी होते, कई बार मम्मी पापा भी होते, कहीं भी टाइम निकालो, कहीं भी। हमारा एक भाई है आईटी में, गुड़गांव में था, अभी तो पता नहीं कहाँ है। वॉशरूम में जाके ट्रैफिक कंट्रोल करता था, वॉशरूम में जाके दिन में, और हमेशा बताता था कि मुझे प्रॉब्लम है। मेरे साथ लोग बोलते थे भाई इतना टॉयलेट क्यों जाते हो तुम, वो बताता था ये कि मुझे प्रॉब्लम है, और वहां बैठ के आराम से 5 मिनट, समझे, जिसको करना होता है। अब वॉशरूम में तो आगे कोई देखने से रहा, समझे, तो वो ताकत अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा भैया, नेक्स्ट 7th पॉइंट बोलो भैया। 7th बहुत अच्छा था, क्या था? हाँ, ये मैंने जब पढ़ा, मुझे खुद भी अपनी मर्यादाएं उसे पता होगी। सिंपल का है ना कि वहां से लौट के वहां वापस आना है, तो वहां से लौट के वापस आना है, ना वहां की एक्स्ट्रा खबर लानी है, ना वहां एक्स्ट्रा चीजें करनी है,
ना मैं एक्स्ट्रा इंटरफेयर करना है, कुछ नहीं। उसको अपनी मर्यादाएं पता है। मैं ईश्वरीय सेवा निमित्त मधुबन में हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है और मेरा बाबा रूम है, उसके अलावा मुझे कहीं भी कोई इंटरफेयर नहीं करना। ईश्वरीय जिन अर्थात, ठीक है। अमित भैया को तो पता नहीं था, आप बताइए। हाँ जी भैया बताइए। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिन कभी भी सेवा नहीं लेगा मालिक से, जिन सेवा देगा। आज सुबह जब मैं बाबा की मुरली पढ़ रहा था, फिर आशा दीदी जी की मुरली सुनी, उसमें भी था बाबा को कमाऊ पूत पसंद है। चलो बाबा को बुलाते। ओके, सो कमाऊ पूत मधुबन में हो और ये सोच लिया कि मेरा तो आज का काम पूरा हो गया, मैंने अपनी सेवा कर ली, 4 घंटे योग कर लिया ना। हमेशा ये सोचो और कहां से कमाया जा सकता है। बिजनेसमैन ऑलवेज क्या होता है उनमें, लालच बहुत होता है। ईश्वरीय जो बिजनेसमैन होता है, हम क्या हैं, ईश्वरीय बिजनेसमैन है। हमेशा लालच होना चाहिए और कहां से 5 मिनट मिल जाएं जो योग कर ले। कभी भी योग का सेशन पूरा होता है, आराम से 5-10 मिनट बाद उठो और फिर भी धीरे 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 वॉक करते जाओ। फटाफट नहीं जाओ, चाहे खाने पे जा रहे, चाहे कहीं भी, धीरे धीरे वॉक कर। कोई कहेगा तो नहीं, अनटिल और अनलेस कोई सेवा ना हो। मुरली के बाद थोड़ा देर रुको, वहीं उन वाइब्रेशन को, कहा 300, 400, हजारों ब्राह्मण बैठ के अपने वाइब्रेशंस जो शक्तिशाली भगवान से मिलन के वाइब्रेशन से वहां छोड़ के गए हैं, वहां बैठ के 15 मिनट योग करके तो देखो कैसे आत्मिक स्थिति बनती है। ऐसी नुमा शाम। तो भगवान को हमेशा कमाऊ पूत पसंद है। कमाऊ का मतलब होता है कि अगर अब आपको एक दिन दिया गया है तो उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे बढ़ाओ। 24 घंटे हैं तो उनको 30 घंटे करके दो बाबा को। धन अगर आप पे लग रहा है कि पूरे दिन का आपको 100 रुपए लग रहा है, तो कम से कम 200 रुपए का काम करके देना है बाबा को, कुछ हो जाए चाहे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और हाँ, अपनी सेवा किसी से नहीं लेंगे, राइट? किसी से भी सेवा नहीं लेंगे। जैसे रूम में हो जाता ना कि मेरा ये ले आना, मेरा वो ले आना, नहीं, कभी भी नहीं। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना? ओके। उनको कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है, कि कोई उनका अपना है, कोई उनका परा है। ईश्वरीय जिन अर्थात सब अपने हैं। जैसे वहां पर अलादीन ने चिराग निकाला, उसने कहा भाई इसको 100 रुपए दे दो, वो 100 रुपए दे, इसको 200 रुपए दे दो, उसको 200। वो ये नहीं कहता ये तो अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी नहीं, समझे? तो कोई भेदभाव नहीं होगा और एक्यूरेट और अलर्ट होगा। जिन कितना बड़ा होता है, हल्का सा उसके चिराग पे स्पर्श किया 3 बार और वो एकदम जो हुक्म मेरे आका। ऐसे ही सुबह को अमृत वेले हल्का सा बाबा ने टैप किया, हल्का सा बाबा ने एक वो दी, तुरंत खड़ा हो जाता है जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, और ओके, अब सुनो। ओके, तो हाँ जी का पाठ पक्का करेगा। दूसरा कि हमेशा अपने जो मालिक है उसकी सेवा में बिजी रहेगा, अवेलेबिलिटी। ओके, ठीक है, तो बिजी रहेंगे। जैसे ही मालिक ने बुलाया, जो हुक्म, किसी भी समर्पित, जो भी आत्मा अपने को समर्पित समझती है, उसका कोई शेड्यूल नहीं हो सकता। जगदीश भाई जी कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे, जगदीश भाई जी कहते थे कि कुछ भी हो, कहीं से भी फोन आए, चाहे मैं सो भी रहा हूं, क्योंकि विदेश का फोन आता था तो तब तो ऐसे था नहीं मोबाइल, व्हाट्सएप डाल दो, तब तो एक ही कॉल आती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से लगती थी। तो कहते चाहे मैं रात को, चाहे दिन में 2 बजे सो भी रहा हूँ। और ब्रह्मा बाबा का आपने सुना भी है कि मैं वॉशरूम में भी हूँ तो खटखटा देना, फोन मिस नहीं होना चाहिए। तो वैसे शेड्यूल रहना है, लेकिन अगर सेवा की बात है तो नहीं। तीसरा है कि जिन्न जो है वो फ्रिक्शन से पैदा होता है। जैसे हम 3 बार घसते हैं तो हम क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसी तरीके से ईश्वरीय जीवन में अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन माना किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, पेपर नहीं है, विघ्न नहीं है, तो हम डेड पड़े रहते हैं। हमें लगता है हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा ये बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो 6-6, 7-7 घंटे कर रहे हैं। और जैसे ही कोई विघ्न आता है, विपत्ति आती है, और भाई जी से मिलवा दो, बहन जी से मिलवा दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो सामान लेना है, टोटल हिल जाते हैं। तो विघ्न माना विपत्तियां उसको और बड़ा कर देंगी।
जितनी समस्या तपस्या, तपस्या समस्या। तो इसी तरीके से जैसे घर्षण से एकदम चिराग कितना सा होता है, लेकिन जिन निकल के कितना बड़ा हो जाता है, ऐसे ही जरा सी परिस्थिति में मेरा योग, मेरी ज्ञान, मेरी ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, अच्छा, फिर जिन सबको सुख देता है, ये तो हो गया ना, पॉइंट हो गया ना, जिन सबको सुख देता है। फिर बहुत कम स्पेस लेता है, हमेशा ईश्वरीय जिन अर्थात बहुत कम स्पेस लेने वाले। ये नहीं कि मुझे नाम चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे ये अकोमोडेशन चाहिए, मुझे तो ऐसा ही खाना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही सेंटर चाहिए, मुझे तो ऐसा ही सेवा स्थान बनाए। मुकम्मल जहां सिर्फ स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ रहना है तो तपना पड़ेगा, ठोकरें भी खानी पड़ेंगी, गालियां भी खानी पड़ेंगी, सुनना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। तो बहुत कम स्पेस अपने लिए, हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करें। जो भी स्पेस आपके पास है, आपके पास कोई सुख है शेयर करें, आपके पास कोई सुविधा है शेयर करें, कुछ भी है। हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम तेरे, हमेशा बाबा के सामने ये रखो। फिर ईश्वरीय जिन अर्थात हमेशा उमंग उत्साह से भरपूर रहता है। आपका पहला पॉइंट क्या था दीदी? तो ईश्वरीय जिन अर्थात उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाला, क्योंकि उसके पास ईश्वरीय शक्तियां है, वो भगवान से ही सब कुछ लेगा। उसको उमंग उत्साह के लिए किसी बाहर की चीजों की जरूरत नहीं कि मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे नहीं, ऐसे नहीं। फिर रहम दिल, रहम दिल होता है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा ना, रहम दिल, वो तो जो मालिक कहेगा वैसे ही करेगा, चलो इसको क्रॉस कर देते हैं। फिर है सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ होगा। ईश्वरीय जिन अर्थात सर्वसमर्थ, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवाओं में, कहीं पे भी। जैसे यहां पर अपने आप को विशेष टारगेट रखना है, कोई भी सेवा बोल देता है तो पहली नाजी नहीं होगी, कोशिश तो की जाएगी। भाई जी आप मुझे सिखा दो, मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर करूंगी, पर मुझे ये आता नहीं है, इतना तो कहा जा सकता है। सो सर्वसमर्थ, ईश्वरीय जिन अर्थात सर्वसमर्थ। दादियां, बाबा ने चैलेंज कर दिया कि कल को भगवान तुम्हें, क्या शब्द थे, भगवान तुम्हें पढ़ाता है और गाड़ी चलानी नहीं आती, ऐसा कुछ कहा, गाड़ी खराब हो गई, ऐसा कुछ हुआ। बाबा जा रहे थे और वो, तो बाबा ने कुछ हल्का सा वो उल्हाना दिया दादी जी को गाड़ी का, और दादियों ने क्या किया, पूरी की पूरी बस खोली और दोबारा की दोबारा लगा दी। समझे, इसे कहते हैं। दादी जी को बोला, बाबा ने सिखाया था, देखिए कि जो चीज यहाँ नहीं आएगी वो फिर वहां पर तो ये सीखनी पड़ेगी, तो किसी ने सीखनी तो उसके नीचे जाना पड़ेगा भाई, सीखनी है तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो एक बार सेंटर पे मालपुआ बनाने के लिए पूछा निर्मल शांता दादी ने, तो उसने कहा मुझे नहीं आता, ये कि चलो मैं सिखाती हूँ, ये कि नहीं दादी आप बैठो मैं बना दूंगी। तो कहने का मतलब है कि सब चीजों को समझने की, एक्सेप्ट करने की, सब चीजों को सीखने की ताकत होनी चाहिए। अपने आप जा जाके नहीं सीखना है, लेकिन अगर कोई सर्विस ऑफर हो रही है तो उसमें क्या आप मुझे बताइए, मैं करने की कोशिश करूंगा। ओके, और फिर बेहद शक्तिशाली, बेहद, जिन्होंने देखा है ना, बेहद शक्तिशाली, योग में शक्तिशाली, अपने विघ्नों को समाप्त करने में शक्ति, अपने पेपरों को में रहने के लिए शक्तिशाली, फिर आगे बढ़ने में शक्तिशाली, अपने नियमों को निभाने में शक्तिशाली, अपनी धारणाओं से दूसरों को खड़ा करने में शक्तिशाली। ओके, जिन हमेशा हल्का रहता है, एक तो हवा में उड़ता रहता है, दूसरा उसे फर्क नहीं पड़ता क्या कह रहे, वो कह रहा है इसको मार दो, वो मार देता है, इसको कह रहे इसको जिंदा कर दो, वो जिंदा कर दो, हल्का रहता है। लाइट, अगर हम श्रीमत पे चल रहे हैं तो हम सदा लाइट रहेंगे, ठीक है। सो लाइट माना हर तरह की, कोई उसे पेपर बता रहा है, कोई उसे टारगेट बता रहे ये ले आओ, लाइट, ऐसे चुटकी दवाई और हाजिर, तो लाइट रहने वाला। और हाँ, ईश्वरीय जिन हमेशा अपने मालिक में फंसेगा, उसी का ही मानेगा और किसी का नहीं मानेगा। ईश्वरीय जिन अर्थात हमेशा मालिक का मानेगा,
समझे? तो वो किसी में फंसेगा नहीं कि नहीं इसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, ये मुझे खिलाता भी था पिलाता भी था, तो अब मैं इसका दोस्त बन गया, अब मैं किसी और की नहीं मानूंगा। नहीं, चिराग किसका है? आत्मा किसकी है? बाबा की। तो बस वो जिसकी चिराग उसका मैं, तो आत्मा जिसकी उसका मैं। ओके, बस हो गया, कुछ बोलना है? ठीक है, चलो बाबा को थैंक यू बोलते।